जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय पढ़ेंगे। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म विषय का वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो यह ठीक है, यह ठीक ऐसा ही है। परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल और वीर और तेजयुक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा यदि मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ग तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे व्रतवंशी अर्जुन, मेरे में आदित्यों को अर्थात अदिति के द्वादश पुत्रों और 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मुद्रानों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे गुडाकेश, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो है कुछ देखना चाहता सो देख। परंतु मेरे को इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने को निसंदेह समर्थ नहीं है, क्योंकि मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्तियों को देख। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों का नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। उस अनेक सुख और नेत्रों को युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शन वाले एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को होठों में उठाए हुए तथा दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए एवं सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश होवे, वो भी एक विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश से सदृश एकाचित ही होवे। ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडु पुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए अर्थात पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों का देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अंतरन वह आश्चर्य से युक्त हुआ हर्षित रोमों वाला अर्जुन विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोला, हे देव, आपके शरीर संपूर्ण देवों तथा अनेक भूतों के समुदाय को और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को तथा महादेवों और संपूर्ण ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामीन, आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब औरों से अनंत स्वरूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, आपके न अंतों को देखता हूँ तथा न मध्य को और न आदित्यों को ही देखता हूँ। हे विष्णु, आपको मैं विकट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब औरों से प्रकाशमान तेज का पूज्य प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त देखने में अति गहन और अप्रियमय स्वरूप सब ओर से देखता हूँ। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर है अर्थात परम ब्रह्मा परमात्मा है और आप ही इस जगत के परम आश्रय है तथा आप ही अनादि धर्म के रक्षक है और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अंत और मध्य से रहित तथा अनंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत हाथों वाला तथा चंद्र स्वरूप नेत्रों वाला और प्रज्वलित
अग्निरूप मुख वाला तथा अपने तेजस से इस जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूँ। हे महात्मान, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाओं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यर्था को प्राप्त हो रहे हैं। हे गोविंद, वे सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और आप कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्ध के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कहकर उत्तम उत्तम श्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर, जो एकादश रुद्र और द्वारास आदित्य तथा 8 वंशु और साध्यगण विश्वदेव तथा अविष्णी कुमार और मरुदगुण तथा पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और शुद्धगणों के समुदाय है, वे सब ही विस्मित हुए आपको देखते हैं। हे महाभाव, आपके बहुत सुख और नेत्रों वाले तथा बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले और बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी विकराल दांडों वाले महान रूपों को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए देदीप्यमान अनेकों रूपों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतकरण वाला मैं धीरज और शांति को प्राप्त होता हूँ। हे भगवान, आपके विकराल दांडों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ और मुखों को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगनिवास, आप प्रसन्न होवे। मैं देखता हूँ कि वे सब ही धृतराष्ट्र के पुत्र राजा के समुदाय सहित आपस में प्रवेश करते हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं सहित सब के सब वेग युक्त हुए आपके विकराल दांडों वाले भयानक मुख में प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्ण एवं सिंसोरहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखते हैं। हे विषमूर्ते, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र की सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश करते हैं। अथवा जैसे पतंग मोह के वश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं और आप उन सम्मुख लोगों का प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकार संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है। हे भगवान, कृपा करके मेरे पति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार होवे, आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति में मैं नहीं जानता। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से इन सब का नाश हो जाएगा। इससे तू खरा हो और यश को प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज को भोग। और यह सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सचुसन्ना, तू तो केवल निमित्र मात्र ही हो जा तथा इन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निसंदेह तो युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। इसके उपरांत संजय बोले कि हे राजन केशव,
केशव भगवान के इस वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी भयभीत हुआ प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोलाए कि हे अंतर्यामिन, यह योग ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त होता है तथा भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, ब्राह्मण भी आदि करता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंदकर ब्रह्म है, वो आप ही है। हे प्रभु, आप आदिदेव और सनातन पुरुष है। आप इस जगत के परम आश्रम तथा जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत पर्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार होवे। आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार होवे। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार होवे। हे समात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार होवे, क्योंकि अनंत प्रकार क्रमशाली आप सब संसार को प्राप्त किए हुए हैं। इससे आप ही स्वरूप है। हे परमेश्वर सखा, मेरे मानकर आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ हष्टपूर्वक कहा गया है, और हे अशुचित, जो आप हंसी के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन दियों को अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अपने स्वरूप अर्थात अचित प्रभाव वाले आपस में क्षमा कराता हूँ। हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभावशाली, तीनों लोक में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे होवे। इससे हे प्रभु, मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में रख के और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आपको ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के और सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने के लिए योग्य है। हे विष्णुमूर्ते, मैं पहले न देखते हुए आश्चर्य में आपके इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देव, आप उस अपने चतुर्भुज रूपों का ही मेरे लिए दिखाइए। हे देवेश, हे जगद्निवास, प्रसन्न होइए। हे विष्णु, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विष्णु, हे सहस्त्रबाहु, आप उस भी चतुर्भुज रूप से युक्त होइए। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्तियों के प्रभाव से ये मेरा परम तजा में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तेरे को दिखाया है, और जो कि तेरे सिवा दूसरे से पहले नहीं देखा गया है। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और योगों के अध्ययन से तथा न दान से और न क्रियाओं से और न उग्र तोपों से ही तेरे सिवा दूसरों से देखा जाने का शक्य हो। किस प्रकार से मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता न होवे और मूढ़ भाव भी न होवे और भय रहित प्रीतियुक्त मन वाला तो उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद सहित चतुर्भुज रूप को फिर देख। उसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा कृष्ण सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया। उसके उपरांत अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूपों को देखकर अब मैं शांत चित्त हुआ अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकार अर्जुन के वचनों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन,
मेरा यह चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है कि जिसको तुमने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन करने की इच्छा वाले हैं। हे अर्जुन, न वेदों में, न ताप से, न दान से और न यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने को शक्य हूँ कि जैसे मेरे को तुमने देखा है। परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ, दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मेरे परायण है, अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है तथा मेरा भक्त है, अर्थात मेरे नाम, गुण, प्रभाव और रहस्य के श्रवण, कीर्तन, मनन, ध्यान और पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और आसक्ति रहित अर्थात स्त्री, पुत्र और धनादि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में शेष रहित रहे और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैरभाव से रहित है, ऐसा वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। आज अब श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय पढ़े। अगले वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।